वीके न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, सच का सारथी। नमस्कार, मैं भिराज और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मुस्लिम परिवार से अगर पूछा जाए कि आप अपने बच्चों को मदरसों में क्यों भेजते हैं, देश में अच्छे स्कूल होने के बावजूद, अच्छे टीचर होने के बावजूद मौलानाओं के पास पढ़ाने के लिए क्यों भेजते हैं, तो उनके तरह तरह के जवाब होते हैं। कई कहते हैं कि गरीबी की वजह से उनके पास पैसा नहीं है पढ़ाने के लिए बच्चों को, तो इसलिए वो मदरसों में उन्हें पढ़ने के लिए भेजते हैं। अपने बेटे या फिर बेटी को अल्लाह की इबादत के लिए और उर्दू की तालीम सीखने के लिए वहां पर भेजा जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, कुछ का तो कहना यह भी होता है कि मदरसों में पढ़ना और मौलानाओं का संरक्षण उनके बच्चों को ज्यादा सुरक्षित और समृद्ध बनाता है। हाँ, वो बात अलग है कि इन्हीं मदरसों में कभी मासूम बच्चों के साथ बलात्कार की खबरें सुर्खियां बनती हैं, तो कभी इन्हीं मदरसों और मस्जिदों में देश के नौजवानों को आतंक की तालीम दी जाती है। इस बीच मदरसों और मस्जिदों में पढ़ाने वाले हैवान मौलानाओं को एक खौफनाक चेहरा दिखता हुआ सामने आ रहा है, और वो भी उत्तर प्रदेश के बरेली से, जहां पर आपको बता दें कि निकाह का झांसा देकर मदरसे की छात्रा से रेप करने के बाद में उसका गर्भपात कराने का मामला चारों तरफ सनसनी फैलाता हुआ सामने आ रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बरेली के बहेड़ी की एक छात्रा से 4 साल पहले शीशगढ़ थाना क्षेत्र में एक मदरसे में पढ़ने गई थी, और उसी दौरान मदरसे में उबेश हाफिज नाम का एक उसका सहपाठी भी था, जो बाद में उसी मदरसे में मौलवी बन गया और उसी मदरसे में उसे पढ़ाने लगा। बरेली के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के मुताबिक कुछ समय बाद मौलवी उबेश हाफिज ने छात्रा को अपने प्रेम प्रसंग में फंसा लिया, और आरोप है कि इसी बीच निकाह का झांसा देकर मौलवी ने छात्रा के साथ कई बार दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। छात्रा जब भी निकाह की बात करती तो मौलवी उबेश हाफिज कुछ समय और इंतजार करने की बात कहकर उसको टाल देता था। कुछ समय बाद छात्रा गर्भवती हो गई, और उसके बाद आरोपी मौलवी ने उसे दबाव बनाया कि वो अपना गर्भपात करा ले, यानी कि अबॉर्शन करवा ले। इस बीच पीड़िता अपने परिजनों के साथ मौलवी के घर पहुंची और कहा कि वहां पे जाके वो शादी की बात करने गई थी, लेकिन मौलवी ने उसे जान से मारने की धमकी देते हुए वहां से भाग निकला। इस मामले में आपको बता दें कि थाना प्रभारी शीशगढ़ से बात हुई, जिसमें उन्होंने बताया कि पीड़िता की तहरीर पर आरोपी मदरसा शिक्षक के खिलाफ धारा 356, 376, 313 और साथ ही 504 और 506 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। केस दर्ज होने के बाद से आरोपी फरार है और उसकी तलाश में पुलिस जगह जगह दबिश दे रही है। सिर्फ इतना नहीं, इसी तरह का एक मामला कर्नाटक से भी सामने आया था, जहां पर को बता दें कि उसको यौन उत्पीड़न का शिकार बनाया जा रहा था, जिस मामले में मुफ्ती मुशर्रफ को बेंगलुरु से स्पेशल कोर्ट ने 11 साल जेल की सजा भी सुनाई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक उत्तर प्रदेश का रहने वाला मुशर्रफ तुमकुरू में आलमपुर का रहने वाला था, और वहीं पर एक मदरसे में शिक्षक का काम करता था। आपको बता दें कि उसने 17 अप्रैल 2015 को मदरसे में एक नाबालिग बच्चे के साथ कुकर्म किया था। ये घटना तब सबके सामने आई जब नाबालिग की उसकी मां उससे मदरसे में मिलने गई थी। 13 साल के बच्चे ने उस समय सब कुछ अपने ऊपर आप बीती अपनी मां को बताती और मुशर्रफ की करतूत भी बताती, जिसके बाद उसे मदरसे से वापस ले जाने को कहा गया और उस शिक्षक को वहां से निलंबित कर दिया गया। तो ये तमाम खबरें इस बात की तस्दीक करती हैं कि मदरसों और ऐसी शिक्षण संस्थाओं में किस तरह से आपके बच्चे महफूज नहीं हैं। खबर पर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते रहें वीके न्यूज। धन्यवाद। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल